परी मतलब चारों तरफ। संस्कृत की इच्छत धातु से बना इच्छत, चारों तरफ देखने वाला कहलाया परीक्षत। उत्तरा के बेटे हुए परीक्षत। अब सारी कथा सुखदेव जी और परीक्षित जी पे आधारित है और आप कहते हो फिर भी नहीं मालूम। हाँ? इससे पहले कथा सुनी है ना कि ऐसे सुनी, इस कान से सुनी, इससे निकाल दी। ऐसे सुनी थी क्या? ऐसे नहीं सुनना है। कथा को सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। वो है कथा का सुनना। अब परीक्षित जी बड़े हुए, फिर तो पांडवों का होता है प्राणांत। पांडव मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर तो राजा परीक्षित ने राज्यपाट संभाला। और एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले कि मेरी प्रजा किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, किस प्रकार का रहन सहन है। जाके देखा तो एक गाय और एक बछड़ा। गाय और बछड़े को एक काला आदमी पद्म प्रहार कर रहा था, मार रहा था। गाय रो रही थी, बछड़ा रो रहा था। बछड़े के 3 पांव तोड़ दिए उस काले आदमी ने। एक पैर से बछड़ा खड़ा है और वहां को देखता जा रहा है, रोता जा रहा है। राजा परीक्षित ने इस दृश्य को देखा। टूट पड़े मूर्ख, कौन है तू? मेरी गाय मेरे बछड़े को मारने वाला। अभी तुझे मौत के खाट में उतारता हूं। तलवार निकाली, उस आदमी की तरफ बढ़े। वो आदमी चरणों में गिर के कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कौन था वो? कलयुग था। कलयुग ने गाय बछड़े को मार मार के निकाल दिया। परीक्षित बोले, तुमने गाय बछड़ों को क्यों मारा? कलयुग बोला, महाराज जहाँ गाय और बछड़ा रहे वहाँ कलयुग रह नहीं सकता, इसीलिए मैं गाय को पहले निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ अपना राज स्थापित कर सकूं। परीक्षित ने कहा, कलयुग मेरे नगर से निकल जाओ। कलयुग बोला, महाराज मुझे रहने की थोड़ी जगह तो दे दो। कहाँ रहेगा कलयुग? फिर कलयुग के रहने के लिए परीक्षित जी ने 4 कमरे बनवाए। कितने कमरे? द्यूतम पानम निस्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। अच्छा भैया जी, दादाजी, आप लोग खेलते भी नहीं? ताश खेलते? आजकल लोग फोन में ताश खेलते हैं। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे। मैंने कि दादाजी आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कि कुछ नहीं, चारों जी बस टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम आपको ही पास करने वाला है, आप क्या टाइम पास करो? अच्छा कौन कौन जुआ खेलता है? हाथ ऊंचा करना, ईमानदारी से हाथ ऊंचा। कौन कौन खेलता है जुआ? आप नहीं उठा रहे हाथ? चढ़ाते हो कभी कभी क्या? हाथ ऊंचा करिए। कौन कौन जुआ खेलता
ईमानदारी से अब खेलते हैं फोन में। आजकल लोग नाती के साथ जुआ खेलते हैं। बेटा पैदा हुआ, बेटे को और अकेले नहीं खेलते, बच्चों को बुलाते, तुम भी खेलो, तुम भी खेलो, आजा तुम भी जुआ खेलो, जुआ खेलो, जुआ। नाती गोद में बैठा हो सामने दादाजी को। अच्छा ये बताइए, अब दादाजी बच्चे के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, जुआ खेलने वालों का नाश नहीं होता, सर्वनाश होता है। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। कौरवों पांडवों ने जुआ खेला तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ। जुए में कलयुग का वास होता है। जुआ मत। और यदि जुए में कोई सच्चाई मन से जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना है मदिरापान, शराब। शराब कौन पीता है? हाथ ऊंचा करो। शराब कौन पीता है? हाथ ऊंचा करो ईमानदारी से, हाथ ऊंचा करो। देखिए हम नहीं, हाथ ऊंचा करिए। अच्छा, शराब पीने के कई फायदे होते हैं। फायदे बताऊं क्या? फायदे बताऊं क्या? पहला फायदा, आप शराब पी कर आओगे तो कुत्ता काटेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आप शराब पी के मस्त होकर, मदांत होकर आ रहे हो और किसी गंदी नाली में पड़े हो। अब कुत्ता सोचेगा कोई बात नहीं, मेरे स्टाफ के हैं, इसीलिए नहीं काटी। दूसरा फायदा भी बताऊं क्या? हाँ? चोरी नहीं होती। शराब पीने वालों पर चोरी नहीं होती, क्योंकि शराब के चक्कर में पहले से ये सारा कुछ बेच के रखते हैं कि कुछ बचे ही नहीं, तो चोरी होगी कहां से? तीसरा फायदा भी सुनना है। तीसरा फायदा है, पीने वालों पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि इनकी तो पहले से ही कुर्दाकी नीली वर, इनकी तो पहले से गोविंदाय नमो नमः हो जाती है, इसीलिए इन पर बुढ़ापा नहीं आता। ये हैं फायदे शराब पीने वालों के। और मैं तो आजकल ऐसे लड़कों को देख रही हूँ कि शराब पी के मदांत होकर किसी गंदी नाली में पड़े हुए दिखे। एक सज्जन पापा जी के पास आए, एक सज्जन पापा जी के पास आए, बोले गुरुजी आप भी पियो। अंगूर की निकाली ताजी ताजी। पापा जी ने कहा क्या है? इसे पिएंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतार ही नहीं उतरेगी। 12 घंटे बाद क्या? बोले दूसरा पैक चढ़ा। और फिर दूसरे पैक के बाद बोले तीसरा पैक चढ़ा। बोला हमारे दुकान से जितना पी लो फ्री। हम बैठे थे बगल, तब तक हमने कहा बोले अंकल जी हमारे पापा हम पीते तो हैं, पर हम तुम्हारी वाली नहीं पीते, क्योंकि तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतरती है, हमने एक बार में ही ऐसी पी रखी है, जन्म जन्म तक नहीं उतरती। आपकी वाली में दम नहीं है, हमारी वाली में दम है, इसीलिए छोड़ दो। कलयुग का दूसरा ठिकाना है मदिरापान। तीसरा स्थान कलयुग का है सूना अर्थात मांस, अंडा। अच्छा कौन कौन अंडा खाता है? हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। कौन कौन अंडा खाता है?
अभी हाथ ऊंचा किया था, हाथ ऊंचा करो। कौन कौन अंडा खाता है? अच्छा, हमारे छोटे छोटे भैया खाते हैं अंडा? आप सब खाते हो अंडा? कौन कौन खाता है? हाथ ऊंचा करना। अच्छा ये बताओ, मम्मी खिलाती कि पापा? पापा ने संस्कार दिए हैं या मम्मी ने? पापा ने संस्कार दिए। और जब पापा ने ही संस्कार दिए, पापा ने अंडा खिलाया है, तो ले बेटा अंडा खा। ये बच्चे बड़े होकर जब तुम्हारी पीठ में लाठियां बरसाएंगे तब बिल्कुल मत रोना, आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। अंडा खाएंगे। अच्छा ये अंडा क्या है? अच्छा ये अंडा क्या है? आप सब कहना अपने पापा जी से कि ये अंडा क्या है? अरे मुर्गी का बच्चा ही तो अंडा है। अगर अंडे को आप ना छेड़ो तो उसमें क्या निकलता है? मुर्गी का बच्चा निकलता है। आप तो उसमें से क्या निकलेगा? मुर्गी का बच्चा ही तो निकलता है। सोचिए, आप किसी के